अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट ख़बर है आपके लिए और इंतहाई अपडेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसको जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये ख़बर और जो अपडेट है वो आप देख चुके होंगे, आपको पहले भी कुछ ना कुछ पता चल चुका होगा। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप डेट शीट बनाने के लिए लॉगिन करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक मैसेज शो हो रहा है। वो मैसेज आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट मैसेज है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसमें जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल नया है, उनके लिए तो शायद कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो जैसे पहले एग्ज़ाम देते थे कि एग्ज़ाम में कोई भी चॉइस नहीं होती थी, टोटल के टोटल आपको क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन अब जो है वो एक इंतहाई चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ यूनिवर्सिटी ने चेंज की है अपने पैटर्न में, और वो आपकी स्क्रीन के सामने है। और ये नोटिस बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ है। जैसे ही आप डेट शीट का लिंक ओपन करते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही ओपन करते हैं आप, आपको वो नज़र आता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली ये है कि आपकी स्क्रीन के सामने जो नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा इसको पढ़ के बताता हूँ। उससे पहले क्या कीजिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंपली चैनल आप सर्च कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। और अगर वैसे भी आप सर्च करना चाहें तो आपको यूट्यूब में जस्ट @VU कानपुर टाइप करना है, चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर इस तरह की सारी वीडियोस हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। तो मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा कि ये आपके साथ एग्ज़ाम में होने वाला है। एक तो ये है कि द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉल 2022 विल कैरी ए मैक्सिमम टोटल ऑफ 30 मार्क्स, यानी टोटल नंबर होंगे 30, और ये 1 घंटे का पेपर होगा। पहली बात ये है कि अब इसमें इसके दो पोर्शन यूनिवर्सिटी ने कर दिए हैं। पहले क्या होता था, पहले भी इसी तरह था, लेकिन उसमें कोई चॉइस नहीं होती थी। अब जो सेक्शन ए है उसमें कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, वो 22 नंबर के होंगे, और उसके बाद सेक्शन बी है वो 8 नंबर का होगा टोटल, यानी कि 30 नंबर्स इस तरह बन जाते हैं, 22 और 8। तो जो अब इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने की है, सेक्शन ए में टोटल आपको मिलेंगे 27 एमसीक्यूज। 27 में से आपने 22 करने होंगे, ठीक है जी, बेस्ट 2022। अब इसमें एक चीज़ जो आपको फेस करनी होगी, वो आने पे ही पता चलेगा कि आपके जो बेस्ट बेस्ट से मुराद तो यही होता है कि वो जो सही क्विज होंगे वही आपके कंसिडर होंगे। क्या इसमें 27 के 27 अटेम्प्ट करने हैं या 22 अटेम्प्ट करने हैं? तो अगर 27 के 27 हुए और उसमें से 22 सही वाले काउंट किए जाते हैं तो फिर तो अच्छी बात है ना। और दूसरी बात यह है कि जो सेक्शन बी है इसमें सब्जेक्टिव का, उसमें दो दो क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एट मैक्स 1 क्वेश्चन। तो इसमें ये चॉइस है कि आप जो 3-3 नंबर वाले 2 सवाल हैं उसमें से एक जो आपको आता है सही अच्छे तरीके से वो कर लें, और इसी तरह पाँचवें जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी 2 में से आप एक कर सकते हैं। अब इसी को देखते हुए तो ऐसे ही लगता है कि आपको 27 में से आप 22 एमसीक्यूज कर लेंगे ठीक ठीक, तो वो आपके कंसिडर हो जाएंगे। अब आ जाएं सेमेस्टर वर्क कितना है। आपकी जो सारी प्रेजेंटेशन, क्विज, ईटी, असाइनमेंट, क्विज, ईटीसी हैं वो 20 नंबर्स की हैं, ठीक है जी। और जो मिड टर्म एग्जाम, ठीक है जी, और जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो भी 20। यहाँ से 10 से 20 लिखा जा सकता है कि अप नीचे भी हो सकती है, और किसी पेपर में ये हो सकता है कि वो 25 का भी कर दें। तो जहाँ इसको कम करेंगे तो यहाँ इसको बढ़ा देंगे, इसलिए उसने जो रेंज लिखी हुई है 20 से 25 की, बहर आप इसको
20 ही कंसिडर करें और 20% की आप ये एक्टिविटीज़ कंसिडर करें। तो इस ये टोटल हो जाएंगे 40 नंबर आपके। तो 40 में से आपको 20% हर हाल में लेना है। इसके बाद क्या होगा, जो आपका फाइनल टर्म है वो 60% का होगा और इस तरह ये टोटल बन जाएंगे आपके 100%। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जो मिड है और मिड का एग्ज़ाम है और जो एक्टिविटीज़ हैं टोटल 40% है, परसेंटेज है उसकी, उसमें से 20% आपको हर हाल में लेना है, अदरवाइज़ आप आगे नहीं जा सके। अब जो पॉइंट नंबर 6 है वो देख लें, क्वालिफाइंग ए कोर्स। A student must participate in the semester work to appear in the end semester examination offered by the university. In a case student does not participate at all in the semester work, does not appear in the end term examination, अगर वो यहाँ लिखा है कि अगर वो सेमेस्टर वर्क, ये वाला सेमेस्टर वर्क है, तो अगर वो इस 40% में शामिल नहीं होता तो वो क्या होगा कि वो फाइनल एग्ज़ाम में नहीं जा सकता और उसको ग्रेड दिया जाएगा एफ, वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत करें और अच्छे तरीके से समझें कि आपने इसको लाजमी जो है वो करना है। 40 में से 20% लाजमी लेना है। 23वां जो है वो है, स्टूडेंट शैल क्वालिफाई द कोर्स इफ शी कोर्स स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट एंड मिनिमम 20% in the final and minimum 20% in the semester work including mid। टोटल जो है ना वो 40% अब उन्होंने कर दिया है कि 40% आपने लेने हैं, जिसमें से मिड 20% आपको मिड में लेना है और एंड द एंड मिनिमम 20% इन द सेमेस्टर वर्क इंक्लूडिंग मिड सेमेस्टर। यही बताया गया कि ये 40 में से 20% तो लेना ही लेना है। सेपरेटली द ग्रेड ऑफ द कोर्स विल बी अवार्डेड एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग स्कीम। तो आपने इस 40% में से 20% लाजमी लेना है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, फाइनल सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, स्टूडेंट मस्ट रेगुलरली चेक द इम्पोर्ट कोर्स अनाउंसमेंट सेक्शन। उसको चेक करें डेली की डेली, अपनी अनाउंसमेंट्स जितनी भी आती हैं अच्छी तरह रीड करें। तो ये था इम्पोर्टेंट नोटिस जो यहाँ पे दिया गया है वीयू की साइट के ऊपर। तो इसी तरह अब आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बाकी सिलेबस किस तरह होगा और वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर करता हूँ, वो भी हमारे इसी चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस कोर्स को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, सभी के सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ और आप उसको क्वालिफाई कर सकें, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम की तरफ जा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।